चैनल ये जो गाड़ी है मित्सुबिशी लांसर है, 2016 मॉडल है। गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम है, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, इसके अंदर ABS की लाइट आ रही है और ABS को ये कम्युनिकेशन नहीं कर रहा। अभी स्कैनर मौजूद नहीं है, मैं नहीं तो आपको चेक करवाता। तो सबसे पहले गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ और आपको मीटर में दिखाता हूँ। ये देखें जी, गाड़ी स्टार्ट हो गई है। चेक इंजन, ABS, ट्रैक्शन की, और ये जो नीचे डिस्प्ले है यहाँ पे हैंड ब्रेक की लाइट भी आ रही है और 4 व्हील की जो लाइट है ये भी ब्लिंक कर रही है। अच्छा, गाड़ी के अंदर ये फॉल्ट है, तो पहले मैंने चेक किया था, ये ABS को कम्युनिकेशन नहीं था कर रहा। अब गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम क्या देखते हैं। सारी गाड़ी की बाहर वाली साइड पे आ गया हूँ। ABS का जो कनेक्टर है इसको मैंने रिमूव कर लिया। अब इसके अंदर हमने 3 करंट चेक करनी है डायरेक्ट, और एक इग्निशन की चेक करनी है। मोटी वायर में 2 करंटें आएंगी और एक पतली वायर में डायरेक्ट बैटरी की करंट आएगी और एक इग्निशन की आएगी, ठीक है। और 2 इसके अंदर ग्राउंड आएंगे। सबसे पहले हमने इसके अंदर 3 करंट चेक करनी है और एक इग्निशन की, और 2 ये ग्राउंड चेक कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ कंफर्म करनी है। फिर उसके बाद हमने कैन लो और कैन हाई की ये 2 वायरें चेक करनी है। इनमें कोई चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। टेस्टर को मैंने एक साइड पे लगाया हुआ है ग्राउंड पे। स्विच ऑन है, 1 करंट, 2 करंट और ये 3 करंट, ठीक है। तीनों करंटें हमारी बिल्कुल ओके हैं। अब इसके अंदर इग्निशन की करंट तलाश करनी है, कहाँ पे है। ये हमारी इग्निशन की करंट भी आ गई, मतलब 4 करंटें हमारी बिल्कुल एक्यूरेट हैं, कोई मसला नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ये इग्निशन की करंट भी ओके होगी। यहाँ पे टेक्नीशियन फंस जाते हैं, अगर ये करंट भी नहीं आएगी तो फिर भी हमारा लॉस कम्युनिकेशन आएगा, रेट नहीं करेगा ABS को। इसको हमने लगा लिया पॉजिटिव पे। अब इसके अंदर 2 मोटी वायर हैं, एक ग्राउंड आ रहा है, ये ऊपर वाला, और नीचे वाला भी आ रहा है, ठीक है। दोनों ग्राउंड भी ओके हैं। अब इसके अंदर हमने कैन लो और कैन हाई की वायर चेक करनी है। एक प्रोग यहाँ पर लगा दिया हमने, और एक साइड पे मैंने बॉडी ग्राउंड लगाया ब्लैक प्रोग पे मल्टीमीटर का, ठीक है। ये देखें, एक हाथ में मोबाइल पकड़ा है, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। अब ये देखें जी, ये रीडिंग फ्लैक्चुएशन कर रही है, मतलब ये वाली वायर हमारी कैन हाई की है, 3 वोल्टेज दिखा रहा है। और इसके साथ ही हमने रेड प्रोग लगानी है और कैन लो की वायर भी चेक कर लेनी है। ये देखें जी, वायर सही नहीं लगी, इसको मैं सही लगा लेता हूँ। ये देखें जी, 2.50 से लेके 3 वोल्टेज तक ये रीडिंग फ्लैक्चुएशन कर रही है, मतलब कि हमारे दोनों काउंट करेंगे तो 5 वोल्ट शो करने चाहिए। अगर यहाँ पे 0 दिखाएगा, वोल्टेज नहीं दिखाएगा, तो समझ जाए आपकी कैन की वायरिंग में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो कैन की वायरिंग भी आपने कंफर्म करनी है, करंटें भी चेक करनी है और ग्राउंड भी चेक करना है। अब जी प्रॉब्लम कहाँ पे है, इसका जो ABS है उसके अंदर 100% मसला है, उसको तब्दील करना पड़ेगा। तब्दील करके फिर जो हमारा जो मसला है लॉस कम्युनिकेशन वाला, वो क्लियर हो जाएगा। ABS हम ले आए हैं स्क्रैप से। लगाने से पहले हमने क्या करना है जी, ये ABS लेके आए हैं सेकेंड हैंड। तो हमने क्या करना है, इसको फिट करने से पहले, पाइप वगैरह लगाने से पहले हम इसका कनेक्टर लगाते हैं इसके ओरिजिनल कनेक्टर के साथ, और देखना है कि ये कम्युनिकेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। अगर कम्युनिकेशन नहीं करता तो फिर ये भी ABS ख़राब है, इसको हम वापस भेज देंगे। अगर फिट करके आप ग्रिप लगाएंगे, फिर आप कम्युनिकेशन नहीं करेगा, आपकी जो मेहनत है वो ज़ाया जाएगी और इससे आपका टाइम भी ज़ाया होगा। तो इसको बाहर ही हम ग्रिप लगाते हैं, फिर अंदर जाके स्कैनर लगा के और देखते हैं कि ये एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम को कम्युनिकेशन रीड करता है कि नहीं। MIT यहाँ पे लिखोगे तो मित्सुबिशी आ जाएगा, ठीक है। वो आ गया फर्स्ट वाला। अब कुछ सेकंड आपने इंतज़ार करना है और यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्शन को रीड, ओके, यस, डायग्नोसिस। कंट्रोल यूनिट को सिलेक्ट करना है, यहाँ से ABS को सिलेक्ट करना है और देखना है ये ABS को रीड करता है कि नहीं। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह इसने ABS को रीड कर लिया। रीड फॉल्ट कोड करना है और देखना है इसमें DTC क्या आ रहा है, मतलब ABS जो लगाया वो बिल्कुल ठीक है। ये कन्फर्म हो गया, ये कोड आ रहे हैं इसमें। तो ये हम सारा कुछ फिट करते हैं। फिट करने के बाद इंशाल्लाह ये कोड भी क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो ABS लाया है उसको हम कंप्लीट फिक्स करते हैं, ठीक है जी, ओके। पहले ये लॉस कम्युनिकेशन आ रहा था, तो अभी हम इसको लगाता हूँ। लगाने के बाद फिर मैं दोबारा आपको, गाड़ी जब मुकम्मल फिक्स हो जाएगा, पाइप वगैरह लग जाएंगे, फिर मैं इंशाल्लाह दोबारा वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। सर ABS लगा दिया, ये पुराना है।
इसके अंदर हमने फिक्स कर दिया। अच्छा जी, सबसे पहले DTC क्लियर करते हैं। स्विच ऑन है ना, वेट करो, ये यहाँ पे हो गया। ठीक है, रीड फॉल्ट कोड, लाइटें आ रही हैं ना, क्लियर करो, बैक आगे, यस, ओके, स्टार्ट करो गाड़ी। लाइटें आ रही हैं, फ्रंट लेफ्ट व्हील स्पीड सेंसर सर्कल। ठीक है, ये इसका कोड आ रहा है। ये लाइटें इस वजह से भी आती हैं, अगर आपका कोई भी सेंसर काम नहीं करेगा या ग्रिप उतरा होगा तो फिर भी लाइटें नहीं क्लियर होंगी। तो वो जो लॉस कम्युनिकेशन वाला सिस्टम वो तो क्लियर हो गया। अभी ये सेंसर की भी हम तरतीब करते हैं, इसको क्लियर करते हैं, फिर ये जितनी भी लाइट मीटर में आ रही हैं वो सारी क्लियर हो जाएंगी। देखो लेफ्ट साइड का फ्रंट लेफ्ट व्हील स्पीड सेंसर, ये साइड का। सर्किट का कोड जब भी आएगा तो आप समझ जाएं कि आपकी वायरिंग में मसला है। ठीक है, जब आपका कोड क्लियर नहीं होगा, ये देखें अभी सर्किट में आ रहा है, ये कोड क्लियर नहीं हो रहा। अगर आपका कोड क्लियर होगा, गाड़ी जब ड्राइव करेंगे तो फिर आपका वायरिंग में मसला नहीं होगा। फिर दो चीज़ों में मसला होगा, या फिर आपका सेंसर जो है वो सही सिग्नल नहीं दे रहा ABS को, या फिर जो जिस चीज़ के अंदर व्हील स्पीड सेंसर जो हमारा लगा होता है हब के अंदर, उसके अंदर जो सेंसर को सेंस करवाती है पतरी होती है, गोल टाइप होती है दंदों वाली। अगर कोई भी एक दंदा ख़राब होगा या उसके अंदर कोई भी कचरा वगैरह होगा तो गाड़ी का कोड जो है वो आपका गाड़ी ड्राइव करने पे सेट होगा। अगर आपका कोड इस तरीके से स्विच ऑन करने पे, जिस तरह ये देखें स्विच ऑन है, इसको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, ये देखें, यस यस, ठीक है, ये कोड क्लियर नहीं हो रहा। इसका क्या मतलब है, 100% वायरिंग के अंदर मसला। ये दोबारा चेक करेंगे तो कोड क्लियर नहीं होगा, ये देखें। तो 99% इसकी वायरिंग में मसला, 1% इसके सेंसर में मसला। सेंसर आपका डेड होगा फुल तो फिर भी कोड क्लियर नहीं होगा। ये देखें जी, ये इसका फ्रंट लेफ्ट सेंसर है और ये देखें जी इसकी तारें टूटी हैं। अब इन दो तारों को हम अच्छे तरीके से रिपेयर करते हैं, इनको ज्वाइंट करते हैं, फिर उसके बाद इसके ऊपर टेप लगाएंगे। टेप लगाने के बाद इंशाल्लाह जो मसला है वो हमारा क्लियर हो जाएगा। देखते हैं जी, वायरिंग हो गई है तो चेक करते हैं। अब स्विच ऑन कर लेते हैं, ठीक है, लाइटें वगैरह आ रही हैं, कोड है रेस, यस, दोबारा चेक करते हैं, नो फॉल्ट कोड। गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, गाड़ी स्टार्ट हो गई है और ABS की लाइट सिर्फ ब्लिंक कर रही है। बस ABS की लाइट जड़ी है ना ब्लिंक कर रही है, ABS की लाइट ब्लिंक कर दी है, ब्लिंक कर दी है। हाँ, वो कैलिब्रेशन करना है मुश्किल। अच्छा जी, इसकी कैलिब्रेशन करनी पड़ेगी। यहाँ से स्पेशल फंक्शन में जाना है, यहाँ से सेंसर कैलिब्रेशन को सिलेक्ट करना है, क्योंकि ABS चेंज किया उसके बाद इसकी कैलिब्रेशन ज़रूरी है। लाइट ब्लिंक कर रही है, कुछ सेकंड इंतज़ार करने के बाद यहाँ पे हमने देखना जी ओके करने के बाद ये आपसे कुछ चीज़ें बता रहा है। द सेलेक्ट कमांड एंड विल बी एक्सिक्यूट, आर यू श्योर हो तो इसको ओके कर दो, ठीक है। अभी ये लाइट स्टिल हो गई है, अब कुछ टाइम के बाद सारी लाइटें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ से इसको ओके करना है, ठीक है। ओके करने के बाद बैक आना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से फिर बैक आना है, बैक,
तो ये देखें जी लाइटें बंद हो गई हैं, गाड़ी स्टार्ट है, सिर्फ चेक इंजन की लाइट आ रही है। चेक इंजन इसको भी क्लियर करना है, यहाँ से बैक आ जाना है, यहाँ से बैक आते हैं, ऑटो स्कैन करना है। इसको भी क्लियर कर देते हैं। इंजन में कोई फॉल्ट नहीं आ रहा। CVT में देख लेते हैं, ट्रांसमिशन में 4 फॉल्ट आ रहे हैं। ABS में देखते हैं, ABS में कोई नहीं आ रहा अल्हम्दुलिल्लाह। रेस करते हैं और ये कोड क्लियर हो गए हैं, और जितनी भी लाइट है अल्हम्दुलिल्लाह सारी क्लियर हो गई हैं। गाड़ी को बंद किया, दोबारा स्टार्ट किया, और ये देखें जी मीटर के अंदर, डिस्प्ले के अंदर सारी लाइटें क्लियर हो गई हैं। तो वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।